जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ में आज हम लोग अयोध्या कांड के चौथे दोहे से आगे का विवरण जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि श्री रामचरितमानस पुस्तक कैसे सिद्धांत और रहस्यों से भरी हुई है। जरूरत है कि हम इसको माने तो इसमें से इन सिद्धांतों को अपने भी जीवन में तो लागू करें। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान श्री राम जी के जैसा मेरा भी घर है, मेरा घर भी श्री राम जी के जैसा ही है। तो जैसे भगवान श्री राम ने अपने घर में किया था वैसे ही तो हम लोगों को भी अपने घर में करना चाहिए। जिस दिन हम लोग इस तरह से रामचरितमानस से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। बेगी विलंब न करिय नृप साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं राजा से कि आप तुरंत सारी तैयारी करिए, जो है सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। जिस दिन श्री राम जी का राज्याभिषेक होने लगेगा उस दिन हर मुहूर्त शुभ मुहूर्त में बदल जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। राजा दशरथ जी मुनि की बाणी सुन करके वे अपने घर में आए और अपने सभी सेवकों को बुलाया। जय कही जय जीव शीश तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जय जय कह करके प्रणाम किया दशरथ जी से उनके सारे सेवकों ने। और उसके बाद राजा ने अपना मनोरथ अपने सेवकों को भी सुनाया। देखिए तो राजा के गुण। अब फिर क्या कह रहे हैं कि जो पाँच ही मत लागय नीका, करहु हरषि राम ही टीका। उधर वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी से इन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो राम का राज्याभिषेक किया जाए। और वहां से बातचीत करके अपने सेवकों के पास आए, उनको यह खुशी सुना करके राम राज्याभिषेक की। अब फिर उनसे कह रहे हैं कि यदि आप लोगों को ये सब अच्छा लग रहा हो तो आप सब भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा बनाइए, उनका राज तिलक करिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परऊ जनु पानी। सारे मंत्रियों ने जब राजा की इतनी प्रिय और प्रेम पूर्ण वाणी सुनी, वाणी प्रिय भी है और उसमें प्रेम भी भरा हुआ है, तो जब ऐसी वाणी उन लोगों ने सुनी तो ऐसे ही उनको लगा कि जैसे उनके मनोरथ रूपी पौधों पर पानी पड़ गया हो, फिर बहुत तेजी से पल्लवित होने लगे हों। और मंत्री हाथ फिर विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिश करोरी। राजा को वे सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहिए। यही तो होता है राजा का गुण। आखिर हम लोगों को भी तो ऐसे गुण अपनाने चाहिए। हम भी अयोध्या के राजा नहीं हैं, लेकिन हम सब लोग अपने अपने घरों के राजा हैं। और अपने बड़ों से भी राजा दशरथ जी जैसा बर्ताव उन्होंने जैसे मुनि वशिष्ठ के साथ किया था, अपने बड़ों से हम लोग वैसा बर्ताव करें। और उन्होंने जैसे अपने सेवकों के साथ बर्ताव किया वैसा ही हमें अपने से छोटों के साथ करना चाहिए। और फिर देखिए तो उनके सेवकों ने कैसे राजा को आशीर्वाद दिया कि आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें। छोटे भी आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े भी आशीर्वाद दे रहे हैं, ये राजा के गुणों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि यही राजा कहीं दुर्गुणी हो तो कौन आशीर्वाद देगा। तो गुणों की पूजा होती है, गुण से ही सभी प्रेम करते हैं।
आइए आगे देखते हैं। जग मंगल भल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, सारे मंत्री कह रहे हैं राजा दशरथ जी से। अब बेगिए नाथ न लाई बारा, आप इसको जितनी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी करिए, किसी प्रकार की इसमें देरी मत करिए। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौर जन लही सुशाखा। जो है मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर के राजा को भी ऐसा आनंद हो रहा है मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा अपने मंत्रियों की बात सुनकर के कितने खुश हो रहे हैं। कहु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोय। कहु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होय। राजा ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी कि जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करिए, ऐसा अपने सेवकों को उन्होंने आदेश दिया। हर्षि मुनीश कहो मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। सबसे पहले तो मुनि ने हर्षित होकर के कहा कि आप जल्दी ही सारे तीर्थों से जल भर ले आइए। औषधि मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। औषधियाँ और मूल फूल फल पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर के वशिष्ठ जी ने बताया। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं सभी वशिष्ठ जी ने कहा कि ये सब ले आइए। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविधि बिताना। वेदों में जो जो विधान कहे गए थे सब वशिष्ठ जी बता रहे हैं सारे सेवकों से। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। चारों तरफ नगर की गलियों में मंगल वृक्षों को की रोपाई कर दीजिए, मंगल वृक्ष लगा दीजिए। और रचहु मंज मणि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु विशुर सेवा। सुंदर मणियों से मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश गुरु और कुल देवता की पूजा करिए। सबसे पहले इन लोगों की पूजा अवश्य ही कर दी जानी चाहिए, तभी सारे कार्य सफल होते हैं। भूदेव ब्राह्मण सब प्रकार से सबकी सेवा करिए। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सब निज निज काज ही लाग। सभी ने अपनी अपनी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी राम राज्याभिषेक की। सब बहुत खुश हैं। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा अगले भाग में आप सभी को सुनने को मिलेगी। लेकिन एक बात अवश्य ही ध्यान में रखिएगा कि इस श्री रामचरितमानस की पुस्तक और इसके सिद्धांतों को साधारण मत मानिएगा। ये साधारण होते हुए भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, सारे सुखों को देने वाली है। हम इनके सिद्धांतों का पालन करें। और ये भी हमारी सहायता कब कर पाएंगी, जब हम इनको समय देंगे, इनके साथ बैठेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनकी भी इच्छा को पूरा करेंगे। जानते हैं कि जैसे हमारी इच्छा होती है किसी से बात करने की,
मिलने की, वैसे ही प्रकृति में जितनी भी जड़ चेतन वस्तुएं हैं, सबके पास इच्छाएं होती हैं, सबके पास आवश्यकताएं होती हैं। इन पुस्तकों की इच्छाएं, इनकी आवश्यकताएं हम ही लोग पूरी कर पाएंगे, हम इनकी पूरी करेंगे और ये हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हम इनके महत्व को जानें और इनकी सहायता से हम अपने जीवन को सुखी बनाएं। जय श्री राम जी की।